दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जनता ने आज किस तरीके से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बहिष्कार किया है, कैसे विजय सिन्हा खुद ही अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं, कैसे वो ये सबूत दे रहे हैं कि जंगल राज है बिहार में, वो वीडियो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मशहूर टीचर, लोकप्रिय टीचर खान सर की। दोस्तों खान सर ने आज बिहार के लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया और वोट डालने के बाद उन्होंने जो कुछ मैसेज दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। आप यहां पर देख सकते हैं खान सर बिहार की राजधानी पटना में पहले चरण के मतदान के बीच कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में अपना वोट डालने पहुंचे थे। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक का मत बेहद कीमती है, इसलिए सभी लोगों को इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। वोट डालने के बाद खान सर ने सभी मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की अपील की है। जब उनसे पूछा गया कि आपने किस मुद्दे पर मतदान किया, आपने क्या सोचा, तो उसको लेकर खान सर ने जो कुछ कहा दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि बिहार में किस तरीके से हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश की गई, लगातार ध्रुवीकरण की कोशिश की गई, हिंदू मुस्लिम की सियासत यहाँ खूब चली, लेकिन जनता ने यहाँ पर नफरत को इस बार नकार दिया है। और खान सर ने जो मैसेज दिया, कहा जा रहा है कि ऐसे ही जनता ने यही सोचकर आज बिहार में मतदान किया है। सबसे पहले बिना देर किए मैं आपको खान सर का एक दिलचस्प वीडियो दिखाने जा रहा हूं। खान सर कहते हैं कि वोट में कुछ तो ताकत है, वोट देते हैं कमबख्त फकीर को और वो शहंशाह बन जाता है। दोस्तों बिना देर किए खान सर का ये खूबसूरत संदेश मैं आपको दिखाना चाहता हूं और उन नेताओं को खास तौर से वीडियो देखना चाहिए जो लोग नफरत की सियासत करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। देखिए ज़रा। और सबको वोट बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ लोकतंत्र की जननी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास, सब मुद्दों को ध्यान में रख के वोट डालना चाहिए और सबसे ज़रूरी कि अपने कैंडिडेट को देख के वोट डालना चाहिए। क्योंकि देखिए वोट बहुत ताकतवर चीज़ होती है। यही एक जगह है जहाँ एक गरीब भी बहुत पावरफुल हो जाता है। अन्यथा तो उसके बाद बहुत भेदभाव रहते हैं, बट यहाँ गरीब, अमीर, ऊँच नीच सब बराबर होते हैं। और कुछ तो ताकत है वोट में। इंसानों के वोट देते हैं फकीर को, कमबख्त शहंशाह बन जाता है। तो अब लेकिन सबको कहते हैं कि अच्छे प्रत्याशी देखें, साफ सुथरा छवि देखें और अपने बिहार, अपने राज्य सबके उज्जवल। खान सर का एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसमें जब खान सर से पूछा गया कि आपने किस मुद्दे पर वोट किया, तो उन्होंने साफ तौर से यही कहा कि हमने विकास के मुद्दे पर वोट किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, इन मुद्दों पर हमने वोट किया है। खान सर ने खास तौर से नफरती नेताओं को ये चेताया है, ये संदेश दिया है कि अब देश में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। बिना देर के खान सर का ये वीडियो भी देखें दोस्तों। तो एक चरण है जिसमें नेता लोग जनता के पास आएंगे और जनता के चरणों में आएंगे, और दूसरे चरण में जनता चली जाएगी नेताओं के चरण में। तो ये तो चलते रहता है। लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए वोट दें। तो लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए वोट देना बहुत जरूरी। मुद्दे देखे आपने इस बार वोट? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, औद्योगिकरण, इन सारी मुद्दों पे वोट डालना। विकास। तो मशहूर एजुकेटर खान सर ने बिहार में विकास के मुद्दे पर वोट किया, नफरत को नकारा है उन्होंने साफ तौर से। शिक्षा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते हैं खान सर मशहूर एजुकेटर हैं, बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, देश दुनिया में मशहूर हैं। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। खान सर ने जिस तरीके से वोट डालने के बाद एक पैगाम दिया है, उससे कहा जा रहा है कि बीजेपी को ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है बिहार में। क्योंकि बीजेपी ने कभी भी शिक्षा को एंडोर्स नहीं किया, कहा जा रहा है कभी भी शिक्षा, रोजगार, इस पर बात नहीं की है। लेकिन खान सर ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इस बीच दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गईं। जब वो रोड पर आज निकले तो जनता ने उन्हें घेर लिया, कहा कि जो वादे किए थे वादे पूरे क्यों नहीं किए। दोस्तों ये तस्वीरें आप देखिए, ये बहुत दिलचस्प तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लखीसराय की तस्वीरें हैं। लखीसराय विधानसभा के हलसी प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत के प्रतापपुर गांव में
जब विजय सिन्हा पहुंचे तो विजय सिन्हा की ओछी हरकत पर मतदाताओं ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया। कहा जा रहा है कि 10 साल में लाख मिन्नतों के बाद भी विजय सिन्हा ने एक भी रोड नहीं बनवाया। आज वहीं जाकर मतदाताओं को मुंह चढ़ा रहे हैं कि कभी रोड बनेगा नहीं। तो आज खामियाजा भुगतना पड़ा बिहार के उप मुख्यमंत्री को। जनता कितनी ज़्यादा नाराज़ है दोस्तों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए हैं। यहाँ तक कि विजय सिन्हा के काफिले पर लखीसराय में जूता चप्पल फेंका गया है, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। तो ये है बीजेपी की हकीकत बिहार में बीजेपी किस तरीके से चुनाव लड़ रही है, जनता उससे कितनी ज़्यादा नाराज़ है दोस्तों, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। तो बीजेपी की उल्टी गिनती बिहार में शुरू हो चुकी है। एनडीए कि बिहार में इस बार सरकार नहीं बनेगी, जनता भी साफ तौर से संदेश दे रही है। वहीं जब इनके काफिले पर हमला हुआ, जब जनता ने इनसे सवाल पूछा तो ये प्रशासन पर ही भड़क गए और इन्होंने जो कुछ कैमरे के सामने कहा उससे जंगल राज की हकीकत खुलकर सामने आ गई। देखिए दोस्तों, मैं इसी गांव में हूँ, समूचा भीड़ आगे आ रही है, आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यही धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। सर क्या हुआ था, गाड़ी में पथराव चप्पल फेंके जा रहे थे आपके? ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज, और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना, पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया, क्या किया? एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं, अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका खिलाफ हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गांव है, क्या ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से हाँ मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से, धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं, और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। बौखलाए विजय सिन्हा किस तरीके से प्रशासन को धमका रहे हैं दोस्तों, ये तस्वीरें गवाही दे रहे हैं। क्या चुनाव आयोग विजय सिन्हा के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? विजय सिन्हा के अफसरों को इस तरीके से धमकाएंगे? जब हार रहे हैं तो बौखला उठे, जनता ने सवाल पूछा तो तिलमिला उठे। तो ये है दोस्तों एक सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूं कि बिहार में बीजेपी की स्थिति क्या है, एनडीए की स्थिति क्या है। इन तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें तो खान सर ने भी क्लियर कर दी हैं कि भाई हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क यही चाहिए और कोई मुद्दा हमें नहीं चाहिए। हमें हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ाई करें, शिक्षा हासिल करें, क्योंकि शिक्षा हासिल करेंगे तो हर चीज़ हासिल हो सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। खान सर की बातों से आप लोग कितना सहमत हैं, और जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री का आज घेराव हुआ, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।